तो गाइस, मैंने बोला था कि मैं वेडनेसडे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वीडियो अपलोड कर दूंगी, पर मैं नहीं कर पाई थी। आज फ्राइडे हो गया है और मैं तीनों का नहीं, आज एक का ही अपलोड करूंगी। और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि मैंने 4 से 6 बार वीडियोस बनाए। तो किसी में आवाज़ बहुत आ रहा है बैकग्राउंड का और किसी में तो कैमरा का पोजीशन ही वैसा हो गया था कि पूरा उल्टा दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रहा है। और मेरे को नहीं लगता कि ये कोई भी मैनेज कर पाएगा उसको समझना, इसलिए मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं वन गो में भी वीडियो को नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को 3-4 शॉट्स लेने ही पड़ेंगे। लाइक टेक्स नहीं बोल रही हूँ मैं, 3-4 अलग अलग पार्ट्स को मेरे को ज्वाइन करना है क्योंकि ठीक मेरे को तुम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सिखानी है। वैसे तो सबसे ईजिएस्ट है ऐसा ही है, बट ये थोड़ा सा कुछ कुछ बीच में इतना डिफ्रेंशिएट करता है ना क्रिएट। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें मेरे को सेल्फी वाला पार्ट है, तो भी देखो इसमें मेरे को पहले रियलाइज़ नहीं हुआ कैमरा प्लेस करते वक्त कि ये पूरा उल्टा दिख रहा है और मेरे कैमरा में ऑप्शन नहीं है कि ड्यूरिंग द वीडियो में स्विच कर सकूँ इसको। तो चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो फर्स्ट थिंग कि ये S20 है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों है, क्या है, सब मैं बताती हूँ। और मैं वीडियो का सेटअप करूँगी, उसमें आपको बोर्ड भी दिखेगा, नीचे एक नोटबुक दिखेंगे, उसमें मैंने अपने रेफरेंस के लिए नोट्स बना रखी है। और मेरी आई भी बार बार नीचे छा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख देख के समझा रही हूँ किसी को भी कुछ भी। मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बोलते हैं ना, मैं देख देख के इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरे को डेफिनेशन या कुछ भी वर्ड्स बोलने में गलत फहमी ना हो। तो पहला ये बात है कि AS20 क्या है, एक डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है। डिस्क्लोजर मतलब ये डिस्क्लोज करना होता है। दूसरी बात, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों है, तो ये पता क्या करता है, रूल्स दिखाता है एक कंपनी के कि वो अपने शेयर से एक सिंगल शेयर का प्राइस वो कैसे डिटरमाइन करती है। वो रूल और प्रेजेंट करती है। लाइक अभी वो एनुअल रिपोर्ट है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी वाला एक पार्ट होता है। तो उसमें कैसे दिखाती है एक शेयर का प्राइस कैसे प्लेस करती है वगैरह वगैरह। तो देखो फर्स्ट थिंग ये है कि वो डिस्क्राइब, उसका ऑब्जेक्टिव पता चला ये क्यों है। चलो ये बेसिक्स इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होते हम लोग। ये इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन करना है एक शेयर का और दिखाना है इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स, जो लोग भी एनुअल रिपोर्ट कंसिडर करता है कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं इक्विटी शेयर का। समझा इतना? तो उससे पता क्या होता है, दो उसमें या तो कंपैरिजन किस में होता है, और ये एनालिसिस करने से, ये डिस्क्लोज करने से ये जो कंपैरिजन होता है ना बहुत ईजी हो जाता है। तो उसमें कैसे कंपैरिजन होता है, यह तो दो अलग अलग पीरियड है यानी क्वार्टर वाइज। अगर हम लोग कैलेंडर ईयर लेते हैं तो जनवरी टू मार्च और अक्टूबर टू दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर लेते हैं तो अप्रैल टू जून और जनवरी टू मार्च। इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कौन से मंथ में शेयर का रेट कितना फ्लक्चुएट हुआ है या फिर कितना है। और दूसरा, अगर दो अलग अलग एंटरप्राइज का करते हैं, समझो हम लोग TCS और इन्फोसिस का करते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि जनवरी टू मार्च लास्ट 3 मंथ्स होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें कैसा रेट होता है, उसमें रेट्स क्या होते हैं, दोनों कंपनी में कौन प्रॉफिटेबल कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। फिर ये है कि ना फाइनेंशियल रेशियो, और ये इंडिकेट क्या करता है, ये प्रॉफिट और लॉस के अमाउंट को फॉर अ पीरियड, यानी कि समझो जनवरी टू मार्च इस क्वार्टर के लिए वो इंडिकेट करता है अमाउंट को। और हम लोग अर्निंग पर शेयर कैसे ढूंढेंगे, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या डिवीजन है, ये सब मैं बताऊंगी। मैं बोर्ड पे ही करके दिखाऊंगी। मैंने पहले ना जितने भी वीडियोस दिए उसमें मैंने बोल के दिखाया, और मैंने सारे वीडियोस में को डिलीट मैंने कर दिया है। रेफरेंस के लिए भी नहीं रखा है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं वापस उसको ही डाल दूँ, क्योंकि ये चीटिंग होगा। सो लेट्स स्टार्ट। और मेरे को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, वरना मैं कुछ करती नहीं इतना बड़ा। ये बोर्ड पे नहीं दिखा रही, ये बोर्ड थोड़ा सा बिगड़ गया, ये बोर्ड पे दिखाऊंगी मैं। तो देखो ये उल्टा ही दिख रहा है ना, इसको मैं सीधा कैसे करूँ मेरे को भी नहीं समझ में आया, किस साइड से दिखाऊँ, ऐसे तो हो नहीं रहा ये। एनीवेज मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये मेरा ही चॉइस था ये करना। तो जस्ट मुझे 1 मिनट दे दो। तो गाइस मैंने ये लिख के रखा है क्योंकि वीडियो सेटअप में ना फिर ये उल्टा हो जाता है, ब्लर हो जाता है, बहुत कुछ इश्यूज़ हो रहा है। तो मैं फिगर आउट कर रही हूँ वो इश्यूज़ सारे पूरे वीडियो में ना हो आगे के स्टेप्स में। तो पहले हम देखते हैं अर्निंग्स पर शायद 2 पार्ट में क्लासीफाइड है। मैं मार्कर का कलर चेंज कर देती हूँ, तब तक देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है या छापना है तो छाप लो, टाइम तो है ही उतना। तो देखो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो पहला है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा है पोटेंशियल सिक्योरिटीज़ दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। वो हम उस पर बाद में जाएंगे, पहले ये देखते हैं। तो इसमें होता है इशू, नया इशू करते हैं हम लोग, फ्रेश इशू, फिर बाईबैक, फिर बोनस,
और राइट्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब देखो 1 लाख शेयर्स है, हमने और इशू कर दिए 10,000, या फिर बाईबैक कर लिए 1 लाख में से 50,000, फिर बोनस इशू किया, राइट्स इशू किए। देखो मैं ना इसमें अज्यूम करे कि तुमको बोनस और राइट, बोनस का तो पता होगा, राइट्स इशू का भी पता है मतलब। फिर इशू और बाईबैक का हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो है फुल्ली पेड शेयर्स और पार्टली पेड शेयर्स। मैं सम्स में दिखाऊंगी, बट यूजुअली क्वेश्चन में बोला होता है कि पार्टली पेड शेयर्स को हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करने के टाइम पे हम लोग उसको फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब समझो अगर 600 पार्टली पेड शेयर्स है और अगर हाफ प्रपोर्शनेटली है, तो देखो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 5 पेड अप वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 600 शेयर्स थे समझो, तो ये 50-50 हो गया ना, 600 है, ये 6 लिखा है मैंने एक्चुअली। तो देखो 600 है शेयर्स, तो 600 शेयर्स थे, 50% वैल्यू पेड ऑफ है, तो इसका हम लोग फुल्ली में कन्वर्ट करने जाएंगे, मतलब 300 हो जाएगा। हाफ पकड़ते डायरेक्ट, वैसे ही परसेंटेज वाइज होगा। और हम देखते हैं पोटेंशियल सिक्योरिटीज़ दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। इस सब मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि अगर डिबेंचर इंटरेस्ट है और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, वो हम लोग लेस कर देंगे अर्निंग्स प्रॉफिट में से, तो ओवरऑल वो मैं दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला, तो मैं बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला भी बना देती हूँ। और गाइस मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, वीडियो शायद कल अपलोड होगा। मैं आज 22 मार्च को बना रही हूँ वीडियो, 23 मार्च को कंप्लीट होकर अपलोड होगा। मेरे को चाहिए था ये जल्दी अपलोड हो जाए, पर मैं नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं वीडियो में बोल रही हूँ ताकि किसी को कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम लोग देखते हैं बेसिक ईपीएस। हाँ, ईपीएस 2 तरीके के होते हैं, ये मैं बताना भूल गई। मतलब ये दिखा दिए, और वो जो कन्वर्टेबल वाला था ना, डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स वाला, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड। ये वाला डाइल्यूटेड था, ये वाला बेसिक था लेफ़्ट साइड वाला। जो एग्जिस्टिंग वाला था ना, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स वाला, एग्जिस्टिंग स्पेलिंग भी रंग होता, इक्विटी शेयर्स, ये कन्वर्टेबल वाला देख लो, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला। उसके लिए मैं सेटअप रेडी कर चुकी हूँ, लेट्स गो। राइट, क्लियर दिख रहा है? यस। देख लो भाई, थोड़ा सा टिल्ट है बट ठीक है, इतना तो चल ही सकता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अवेलेबल इक्विटी इतना सारा कैलकुलेट में कभी कभी हम लोग को प्रॉब्लम होती है। इसका डिनोमिनेटर है, ये हमेशा डिनोमिनेटर पे टाइम भी फैक्टर होता है, ये ना ये क्या है ये सब समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो बहुत से लोग होंगे जो ग्रेजुएशन जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई होगी, उनका पेपर होगा अभी शायद 1-2 दिन में, और किसी का होगा कि पेपर आ ही रहा है 1-2 दिन में। तो ये डिटेलमेंट को जानने का कोई होता है नहीं, उनको लगता है कि बेसिक समझना है बहुत। तो ये फॉर्मूला मैं दिखाई थी, ये मात्र है संभालने इसको इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या हो जाएगा नातेश। इसको हम लोग एक और तरीके नेट प्रॉफिट के बदले हम लोग अर्निंग्स लिख सकते हैं, हो जाएगा इतेश। तो हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला होगा नातेश या इतेश अपॉन विंस। तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? मैं सम करवा रही हूँ, एक दो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और मैंने ये नया वीडियो जो शूट किया उसमें बोला है कि नहीं पता नहीं, बट ये स्पेसिफिक फिलहाल के लिए तो मैं कॉलेज स्पेसिफिक करवा दी, मैं कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करूँगी। फिर भी इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी जो मैंने वो दिखाया था ना पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप, तो वैसे ये जो कन्वर्टेबल वाला पार्ट होता है ना, प्रेफरेंस शेयर्स का और डिबेंचर्स का, उसको भी हम लोग और फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं
और वो दो नहीं होता, वो एक ही होता है एंटी डाइल्यूटेड कॉन्सेप्ट। वो मैं शायद इसमें कवर नहीं करने वाली क्योंकि वो सी वालों को है, बट मैं इसमें बेसिक डाइल्यूटेड राइट्स बोनस राइट्स का भी मैं बहुत कम अपलोड करूँगी क्योंकि राइट्स नहीं यूज़ कॉलेज वालों को, और क्योंकि वो ऑटोनॉमस कॉलेज है राइट्स का बेसिक्स हाय गाइस, देखो वीडियो तुम लोग पूरा देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि बहुत से डिफरेंसेस है वीडियो के स्टार्ट से लेके एंड तक में। तो इसके आगे की क्लिप में मैं साथ में ही जानने वाली, उससे कोई इशू नहीं होगा। उस पर मैंने ना AS20 चालू किया था, अर्निंग्स पर शेयर, और जो स्टार्टिंग के वीडियोस होंगे ना, स्टार्टिंग का पार्ट, उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत था, तो इसलिए आपको दिक्कत होगा। बट मतलब उसमें कवर होता है बट बहुत स्लो सुनाई देता है कितना भी फुल वॉल्यूम पे रखो। बट मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है इसलिए मैं पूरा वापस नहीं बना सकती मैं, क्योंकि मैंने कल भी बहुत से टेक लिए थे, 15 से 20 बार शूट किया रहेगा वीडियो। उसमें बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह वगैरह। तो उसमें मैंने बेसिक EPS का फॉर्मूला किया था, मैं लिख देती हूँ वापस यहाँ पे। मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, वेन्स। अभी वेन्स का फॉर्मूला क्या है ये आप सब सोच रहे होंगे, और यहाँ पे नीचे बुक क्यों है वो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। मेरे लिए वापस नया वीडियो बन रहा है इसलिए मैं बोले जा रही हूँ, पर वो वीडियो में आपको स्टार्टिंग से देखोगे तो क्लियर होता जाएगा। तो देखो, वेन्स नातेश का मतलब समझ में आता है आपको, वेन्स का मतलब मैं दिखा देती हूँ क्या, आउटस्टैंडिंग डेज अपॉन पीरियड पूरा, ये क्या है क्यों है ये भी दिखा देती हूँ। वेन्स का एक और फॉर्मूला हो सकता है, पर यूजुअली इसको डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखो ये ना एक्चुअली टाइम वेइंग फैक्टर है, मतलब टाइम से इसके बाद मैं समी चालू करने वाली हूँ बेसिक EPS का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो देखो इसका एक और फॉर्मूला ले सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स, और ये यूजुअली है ना पेड अप वैल्यू, जिसका फुल्ली पेड अप शेयर नहीं होता ना उस पर डिपेंड करता है ये। वेट्स मतलब मंथ्स, मैं एम लिख रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। और ये पेड अप वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू, ये क्या है क्यों है अब मैं बताती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे बुक लेके रखा है रेफरेंस के लिए, ये CA का मॉड्यूल है, ये पुराने सिलेबस का मॉड्यूल है, क्योंकि नए सिलेबस में AS20 नहीं है, तो पुराने सिलेबस में AS20 है, तो मैंने इसका इलस्ट्रेशन 1 उठाया है। अगर मेरे को मतलब मेरे को नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन में कैसे डालते हैं PDF, वरना मैं डाल दूँगी, अगर मेरे को जमा तो मैं डाल दूँगी, वरना फिर ऐसी है कि BOS वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, ऐप से, वेबसाइट से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, इलस्ट्रेशन 1 है, बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1800, फिर 31 मई को इश्यूज फर्स्ट, और यहाँ पे कैलेंडर ईयर लिखे रखा है, जहाँ पे भी अगर बोला नहीं ना मार्च अप्रैल कुछ, तो वो कैलेंडर ईयर होगा। मे इश्यूज ऑफ शेयर फॉर कैश 600, तो हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं बहुत ईजीली बताने वाली हूँ। यहाँ पे क्या ढूंढना है, कैलकुलेट वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इन शॉर्ट हमको वेन्स ढूंढना है। तो देखो ये 5 मंथ्स के लिए था, ये जो टाइम वेइंग फैक्टर है ना, ये पूरा मिल गया, ठीक है। मैं चलो अपने पास ही रखूँगी। फिर नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये एक्चुअली बैलेंस, ये इसको शेयर्स नहीं बोलते, इसको ये सिर्फ एक अमाउंट दे रखा है। तो अगर इसको हम देखते हैं फर्स्ट केस के लिए, स्टार्टिंग के लिए, तो 1800, और वो जनवरी से मई तक तो था, तो इंटू 5 वेट्स 12, यहाँ पे फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू कुछ दिया नहीं है, प्लस फिर था, देखो दो तरीके, मतलब एक क्यूमुलेटिव ले सकते, तो 1800, फिर 2400, फिर 2100, पर मैं कैसे दिखा रही हूँ, मैं इंडिविजुअल दिखा रही हूँ। देखो 1800 लिया, फिर मैं 600 लूँगी, तो वो कौन सा था, मई से लेके फिर नेक्स्ट था नवंबर तक, मतलब वो लास्ट तक था, दिसंबर तक था, तो 7 मंथ्स, मई 5th मंथ होता है, तो वो 7th मंथ 7/12 आएगा, सॉरी 5/12 आएगा। ये इंक स्प्रेड हो रहा है थोड़ा सा, देखो ये 7/12 आएगा, और इसमें अगर क्यूमुलेटिव लेंगे ना तो फिर ये दोनों के लिए ये सेम हो जाएगा फिर, क्योंकि क्यूमुलेटिव ले रहे हैं ना,
तो इसलिए मैं इंडिविजुअली ले ली और प्लस 300 था ना, तो 300 और ये नवंबर 1 को आया था, तो नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स बाकी है अभी। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करके हम लोग को आंसर मिल जाएगा 2100। डिवीजन तो आपको आता ही है और कैलकुलेटर भी अलाउड होता है बीकॉम के एग्ज़ाम्स में, मतलब ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में। ये देखो फर्स्ट सम मैंने किया है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट ICAI मॉड्यूल, और मैंने आगे की क्लिप में ये बोला था कि मैं अपने कॉलेज स्पेसिफिक करवा रही हूँ, उसमें ये सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है PPT में, PPT बोलो PDF बोलो, ठीक है। तो ये एक सम तो मैंने करवा दिया। तो इसमें क्या था, इसमें हम लोग को वेन्स ढूंढना था, इस सम में वेन्स, फॉर्मूला भी वेन्स का ही है। तो देखो इसमें क्या किया पता उन्होंने, ये नहीं था उसमें, ये देखो डायरेक्ट भी हो सकता था, आउटस्टैंडिंग डेज अपॉन पीरियड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स, ये मैं बताना भूल गई थी, सॉरी। और ये शेयर्स एक कॉमन फैक्टर है, खाली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पे डिपेंड करता है। तो ये एक सम हो गया हमारा 10 मेरे को पता है कि आप लोग क्या सोच रहे, इतना भी अनऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए किसी टीचर को, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मेरे को और 2 कवर करने में मेरे को बहुत डर लग रहा है कि अगर मैं नहीं कवर कर पाई, क्योंकि मेरे कॉलेज का तो एग्ज़ाम है 2 दिन बाद से, और उसमें सेकंड पेपर ही है इसका। अब सेकंड इलस्ट्रेशन भी इसमें फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दिया। तो मैंने ना स्टार्टिंग में बोला था कि पार्टली पेड और फुल्ली पेड में करा होते हैं इशू बाय बैक वाले केस में। तो देखो पार्टली पेड होते हैं ना, उसको भी फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर देते। तो यहाँ पे क्या है कि जो 1 जनवरी से शेयर्स थे वो 1800 थे, फिर 31 से रेंज का फुल फॉर्म वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होता है, अगर मैं बताना भूल गई हूँ तो। देखो यहाँ पे देखो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो देखो, और उसमें यहाँ पे क्या है, इसका एक का तो फुल फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू भी पूरा है, इसका दूसरे का आधा है। तभी हम आधा कैसे पेड अप वैल्यू को डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे देखो मैं दिखाती हूँ, मैं दोनों तरीके से, जो पहले वाला तरीका था मैं पहले उससे करती हूँ। तो देखो 1800 तो था ही, और वो 1 जनवरी से, तो मतलब वो 12 का 12 महीना रहने वाला था। फिर दूसरा इशू किया हम लोगों ने 31 मई को, सॉरी 31 अक्टूबर, तो वो नवंबर और दिसंबर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 600 का हम लोग 300 लेंगे, क्योंकि उसने 10 रुपीज़ फेस वैल्यू था। देखो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू था, पेड अप खाली 5 रुपीज़ था, तो इसलिए हम मतलब उसका हाफ ही ले लेंगे। तो 600 के हम लोग 300 ले लेंगे और इसको 2/12 कर देंगे। ये फर्स्ट मेथड है, जो हम लोग ने पहले वाले सम में किया ना, ये वैसा ही है। तो क्या हो जाएगा 1800 प्लस क्या बोलते हैं, देखो 650 नहीं बोल रही हूँ, इसको डिवाइड बाई 6 बोल रही हूँ, ये 1850 शेयर्स हो जाएंगे। अब दूसरा तरीका, जो ये वाला मेथड था ना, यहाँ पे फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू था, तो देखो सेकेंड मेथड उसको दिखाती हूँ मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रही हूँ, इम्प्रॉम्प्टू नहीं कर रही, मैं इम्प्रॉम्प्टू ही कर रही हूँ। 12/12 टाइम बेइंग तो था ही, उसमें पेड अप अपॉन पेड अप था, और ये 600 का 2/12 और ये 5/10। तो ये देखो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये तो 1800 ही रहेगा। अभी ये 50 आना चाहिए राइट। तो देखो मैं बताती हूँ, 5 2 जा 2 कैंसिल, तो ये 50, 12 5 60 और 0 तो 50। देखो दोनों मेथड इजी है, बट ये वाला सब में एप्लीकेबल होता है। जिधर पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू देंगे तो भी देखो पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दिया रहेगा, तो ये मेथड इफ पेड अप वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज गिवन, ओ वाओ, ये लेफ्ट साइड तो नहीं दिखा ना, अब दिख रहा है। तो समझा आपको, मैंने 2 सम कर दिए। अभी तीसरा सम है मेरे सामने, बोनस वाला। तो बोनस का क्या केस होता है मैं समझा देती हूँ।
देखो बोनस तो हमको ऐसे ही मिलता है, हम उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं भरते, ये तो सबको पता है बोनस शेयर्स। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन, अभी यहाँ पे हम लोग को बेसिक ईपीएस ढूंढना है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में बोनस भी है। हाँ तो देखो पहले हम लोग को पूरा क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 आई मीन 2021 18 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 इज 60 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग टिल 30th September 2022 is 20 lakh. Bonus issue 1st October was 2 equity shares for each share outstanding. मतलब 2:1 का रेशियो था, ये बोनस था ये हेल्ड था, तो 2:1 का रेशियो था उसमें, समझा। फिर बोनस इशू सॉरी ये बोल दिया कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो हमारे पास 20 लाख शेयर्स थे, और ये देखो यहाँ पे 20 लाख शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी थे, तो बोनस कितना मिला होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 लाख शेयर्स। और बोनस के केस में ना 3 ईपीएस ढूंढने होते हैं, कितने 3। ये समझा 14 लाख कैसा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इलस्ट्रेशन 3 ICAI मॉड्यूल। मेरे को जगह कम पड़ेगी पर मैं फिर ये नहीं रेस करूँगी ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बोनस हेल्ड 2:1 20 लाख 40 लाख, जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ने बोनस शेयर्स तो ढूंढ लिया कितने थे। अभी ईपीएस पहले हम नॉर्मल ढूंढते हैं। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, नातेश अपॉन बेन्स। तो हम लोग पहले 2022 का ढूंढते हैं, क्योंकि दोनों साल का दिया तो पहले हम लोग 2022 का ढूंढेंगे। 2000x2 ये लोग 22 नहीं देते, ये लोग x2 देते हैं। हम लोग 2002 भी ले सकते हैं, 2022 भी दे सकते हैं। तो देखो इसका नातेश क्या था, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 60 लाख था। और इसका नीचे शेयर्स लिखना होता है हमको। तो मैं टोटल कर डायरेक्ट नहीं लिख रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। देखो 20 लाख हमारे पास ऑलरेडी थे, और ये 40 लाख आ गए, तो हमारा ये क्या उड़ जाएगा 60, तो ये क्या हो जाएगा 1 रुपीज़। ये EPS फॉर 2002। फिर हम लोग एडजस्टेड हमको ढूंढना होता है, मतलब हम लोग को वैसे तो 3 ढूंढना होता है, इसमें 2 दिखा रहा है। ओके राइट, मेरे को ध्यान नहीं था, सॉरी मैं बोल रही थी। इसमें 2 ही होता है, राइट्स में 3 होता है। तो हम लोग को 2021 का ढूंढना होता है, पर हम लोग को एडजस्टेड ढूंढना होता है। देखो 3 ढूंढना होता है, बट ये बुक में मेंशन नहीं है 3, मैं तीनों बता देती हूँ। मैंने बुक देख के बोला कि 2 ही होता है, पर नहीं, उसमें 3 होता है, मैं तीनों बता दूँगी। तो पहले चलो 2021 का EPS दिखाती हूँ मैं। तो हम लोग इसमें अज्यूम करेंगे कि वो था ही नहीं EPS। तो देखो 60 लाख तो सॉरी इसका 18 लाख आएगा, और इसका आ जाएगा 20 लाख शेयर्स, क्योंकि बोनस हम लोगों ने सोचा कि उसके बाद मिला होगा, क्योंकि कभी मिला हमको, वैसे भी 22 बन रहे हैं। और दूसरा हम बनाएंगे एडजस्टेड EPS फॉर 2021। तो उसमें क्या लेंगे, ये X1 है, तो ये 18 लाख तो लेंगे, और नीचे हम लोग ले लेंगे कि हम लोग ने अज्यूम किया कि स्टार्टिंग में आ गया था 20 लाख प्लस 40 लाख। तो इसका आंसर क्या आएगा, 18 लाख डिवाइड बाई 60 लाख। तो इसका मेरे को आंसर यहाँ पे रेडी मिला है, ये राइट ही होगा। और इसका हम लोग देखने जाएंगे तो कितना होगा, 6 3 4 2 9 18 2 10 29/10, तो ये हो जाएगा 0.9। देखा, वैसे तो उसका शायद ज़्यादा होता। यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर पे फोकस करना होता है, ये डिनोमिनेटर वाला स्टैंडर्ड है। मैंने आगे की क्लिप में बोला है कि नहीं बोला मुझे नहीं पता, मैं फिर भी क्लियर कर देती हूँ। अब इलस्ट्रेशन 4 है राइट्स वाला। तो राइट्स तो आपको पता ही है कि आपको कम प्राइस में जो इशू होता है ना, नया इशू, तो उसमें समझो 20 रुपीज़ का इशू हो रहा है, प्रीमियम 10 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, लाइक जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कम प्राइस में दिया जाता है, 15 रुपीज़ समझो। तो उनको ये ऑप्शन होता है कि वो बाहर वाले को किसी को बेच सकते हैं वो 15 रुपीज़ वाले शेयर,
और वो बाहर वालों के पास समझो 18 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं तो भी उनको 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और अगर हम खुद को भी लेने हैं तो 15 रुपीज़ में लेना होता है, समझ गए? तो ये राइट्स का मतलब तो आप समझ गए। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करती हूँ। ये फॉर्मूला समझ आना आपको, राइट्स बोनस। डाइल्यूटेड के लिए मैं अलग क्लिप वापस शूट करूँगी, ये मैं बेसिक के लिए कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं खड़े होकर बताती हूँ। देखो इलस्ट्रेशन 4, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 11 lakh, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 15 lakh, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू रेजिस्टर 5 lakh, राइट्स इशू प्राइस 15, लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट्स 1 March 2022, राइट्स इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग। तो राइट्स इज इक्वल्स टू हेड का 1:5 का रेशियो है, तो कितने 5 लाख है, तो राइट्स होंगे 1 लाख शेयर्स, मतलब 1 लाख शेयर्स ही उनको 15 रुपीज़ में लेने की अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स वॉज 21 रुपीज़। देखा मैंने बोला ना, इसको 15 में दे रहे राइट्स का प्राइस, और फेयर वैल्यू था, फेयर वैल्यू 21 था, मतलब मार्केट वैल्यू 21 था, और शेयर होल्डर्स को 6 रुपया कम में दे रहे शेयर्स, और फेस वैल्यू हम लोग अप्रोक्स अज्यूम कर सकते कि 10 रुपीज़ ही था। तो अभी सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ना 3 तरीके से सॉल्व होगा, 3। EPS ओरिजिनल होगा, EPS रीस्टेटेड होगा इसमें, राइट है इसलिए, और तीसरा EPS फॉर द ईयर होगा। तो पहले EPS फॉर 2021 लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, नातेश अपॉन वेन्स। तो इसमें नातेश कितना था, 11 लाख था, तो 11 लाख अपॉन वेन्स मतलब 5 लाख शेयर्स। मेरे को ना एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी इशू आया तो मेरे को इधर से दिखेगा नहीं, क्योंकि कैमरा उल्टा है, और सीधा रखूँगी ना तुम लोग को सब उल्टा दिखेगा। तो देखो EPS फॉर ये ओरिजिनल है, मतलब राइट इशू अज्यूम किए भी नहीं का है। अभी अगर राइट इशू वाला होगा केस तो हम लोग देखते क्या होगा, इसको रीस्टेटेड बोलेंगे राइट इशू वाले को। EPS फॉर 2x01, ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा क्योंकि प्रॉफिट तो चेंज नहीं होने वाला राइट्स की वजह से उस प्रीवियस ईयर का। इसमें ढूंढने की चीज़ें बहुत होती है। देखो इसमें कंप्लीट बेसिक्स हमें को शेयर ही करना था, बट ये मैंने डायरेक्ट स्टेप जम्प कर दिया, क्योंकि लोगों को क्या होता है EPS ढूंढना है ना, तो डायरेक्ट ऐसे ढूंढ लेंगे, नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाती है। और क्या गड़बड़ होती है मैं भी बताऊँगी। ये देखो इसमें कुछ इशू नहीं होता, जो रजिस्ट्रेटेड ढूंढना होता है ना उसमें इशू होता है। क्या इशू होता है मैं बताती हूँ। तो पहले इसको हम लोग जब ये राइट्स वाला क्वेश्चन होता है ना, राइट्स के क्वेश्चन में, आई नो मेरे कॉलेज वालों को नहीं है इस सेमेस्टर के लिए, बट मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती। राइट्स के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, मैं नेक्स्ट क्लिप और करती हूँ। मैंने बोला था राइट्स के क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है, तो ओरिजिनल EPS तो मिल जाएगा राइट्स के इशू बिना वाला। मन दूसरा क्या, इसमें ना पहले हम लोग को ढूंढना होता है थियोरेटिकल एक्स राइट फेयर प्राइस वैल्यू। ये क्या होता है थियोरेटिकल एक्स राइट्स, ये होता क्या है क्या नहीं, मैं यहाँ पे ना थियोरी लिखा हुआ मैं पढ़ती हूँ। The theoretical exercise fair values per share is calculating by adding the aggregate. The number of equity shares to be used in the calculation for all periods rights is the number of equity outstanding prior to the issue. Adjustment factor. ये theoretical exercise fair value per share क्या होता है पता है? मैं इसमें फटाफट समझा देती, अगर देखो मैं इसमें ना CA वाले सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाने वाली हूँ, मुझे CA की बुक्स से पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं कॉलेज वालों के लिए बना रही हूँ स्पेसिफिक, और फिर भी राइट्स वाला एक अच्छी बात जनरल चीज़ है तो उसको जानना चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना कि प्रायर टू राइट्स के पहले का क्या था सब जानना होता है हमको, कि राइट्स के पहले राइट्स अगर नहीं होता तो क्या फेयर वैल्यू था, और राइट्स आने के बाद क्या फेयर वैल्यू है। ये ना जिसने राइट्स इशू एंड बोनस इशू वाले सम्स किए होंगे ना CA में स्पेसिफिकली, उसको पता है। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाती हूँ लिखना, फिर बता देती हूँ, फॉर्मूला तो बता ही सकती हूँ मैं। और एडजस्टमेंट जो रीस्टेटेड है ना उसमें वो एडजस्टमेंट फैक्टर डायरेक्ट था, उसमें कुछ इशू नहीं था, उसमें खाली बोनस की शायद ऐड करनी थी। बट राइट्स वाले में इशू होता है प्राइस वगैरह का और शेयर का, इसलिए मैं बता देती हूँ। तो क्या होता है देखो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए,
थियोरेटिकल एक्स राइट्स फेयर वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो उसमें क्या था, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स। तो यहाँ पे दिया था 21 था राइट्स के पहले, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है इसलिए चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तुम लोग समझ जाओगे ना, मैं बोल रही हूँ उससे समझ जाओ ना। PDF तो मैं अपलोड नहीं करूँगी तो कुछ नहीं, तुम लोग डाउनलोड कर लेना ICAI के साइट से, पुराने सिलेबस का, इंटरमीडिएट का। तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, तो क्या था वो 21 रुपीज़ था, और पहले के शेयर्स कितने थे, 5 लाख, बराबर। और उसको एडिशन करना है राइट्स वाले से, तो 51 इंटू 1 लाख शेयर्स, तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दूँ, नहीं रहने, 21 इंटू 5 लाख, तो 10,50,000, 105 होता है, 21 5 जाओ, फिर 5 0 2 3 4, तो कितना होता है 1 करोड़ 5 लाख होता है, सॉरी 10,50,000 तक पहुँच गया मैं तो। अरे इसका डिनोमिनेटर डालना भूल गई मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जगह 6 लाख होगा, 5 लाख ये वाला और 1 लाख मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। तो ये देखो क्या हो जाएगा पता है, मैं डायरेक्ट कर दूँ, नहीं रहेंगे, 1 करोड़ 5 लाख प्लस 15 लाख, नीचे 6 लाख, ये शेयर्स हैं बाय द वे। देखो मैं फॉर्मूला बोलती हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स प्लस टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्सरसाइज। तो इससे और ये फेयर वैल्यू 21 इंटू शेयर्स और ये राइट्स वाले शेयर्स, और नीचे टोटल शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू एक्सरसाइज प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन द एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज मतलब राइट्स। तो देखो 1 करोड़ 5 लाख, 15 लाख और 6 लाख, तो उसको डिवाइड कर देते हैं, 1 करोड़ 20 लाख और 6, ये 20 हो जाएगा। और देखो ये होता है, समझा तुम लोग को, मैं ना तुम लोग को एक चीज़ दिखा दूँ, एक मिनट, रुको मैं कर रही हूँ, ये देखो 1 करोड़ और 5 लाख ही हो रहा है, प्लस 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाई 6 लाख होता है 20 रुपये। तो ये क्या आया पता है हम लोग का, थियोरेटिकल एक्स राइट्स, मतलब एक्स राइट्स मतलब राइट्स के पहले का फेयर वैल्यू प्रॉपर अच्छा सा, तो 20 रुपीज़ था। फिर हम लोग ये निकालेंगे कि फेयर वैल्यू जो ये फर्स्ट स्टेप राइट्स वाले क्वेश्चन का। फिर स्टेप 2 मैं यहाँ पे कर देती हूँ, छोटा सा ही है इसलिए, ये जो हम लोग का फेयर वैल्यू होता है ना गिवन ऑफ द क्वेश्चन, और ये वाला जो एक्स राइट्स वाला निकलता है, ये क्वेश्चन वाला और ये वाला एक्स राइट्स वाला, EXR लिखा है मैंने। तो क्या होता है, तो वो जो पर्शन आता है ना, देखो 21 डिवाइड बाई 20 1.05 आता है, ठीक है। ये समझो तुम लोग को। इसके बाद हम लोग EPS निकालेंगे। तो देखो मैंने स्टेप 3 यहाँ पे आया, स्टार्ट हो गया स्टेप 3 मेरा यहाँ पे। ओरिजिनल EPS को 2021 निकाल दिया। अभी मेरे पास दूसरा बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं इधर ऊपर जा रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला तब तक याद रहेगी क्या होगा। स्टेप 3 का पार्ट ये एक था ओरिजिनल, अभी स्टेप 3 B पार्ट करते। चलो ये वाला A था, समझो ये वाला पार्ट थोड़ा ग्लिटर हो गया, पर ठीक है तुम लोग मैनेज हो जाओगे। फिर देखो उसमें रिस्टेटेड लिखना होता है, तो नातेश मतलब 11 लाख हो जाता है। फिर नीचे 5 लाख तो था ही, बट वो 5 लाख को है ना हम लोग पता है कौन से प्राइस पे निकालेंगे, ये जो निकला ना 1.05 उस पर निकालेंगे हम लोग। तो 5 लाख इंटू 1.05, यहाँ पे हम लोग ने इज्जत से 5 लाख लिखा था, और ये 1.05 जो आया है ना एडजस्टमेंट फैक्टर बोलते हैं इसको, तो इसलिए वैसे निकालेंगे। तो देखो 5 लाख इंटू 1.05, 5,25,000 हो जाता है।
क्योंकि वो पहले फेस वैल्यू पे था या फिर फेयर वैल्यू पे था, तो उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से निकालना पड़ता है हमको। मतलब फेस वैल्यू पे ही था तो उसको फिर थोड़ा तो उसको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा ना। तो ये होता है देखो 2.09 समथिंग आता है, 5 है इसलिए मैं 2.10 करती हूँ। ये 5,25 2.10। तो EPS ये एडजस्टमेंट फैक्टर वाला है ना, तो रीस्टेटेड बोल सकते हैं इसको हम लोग। बोनस का एडजस्टमेंट वाला होता है, इसमें रीस्टेटेड बोलते हैं। EPS फॉर 2021 और अभी सी पार्ट EPS फॉर 2022। तो उसका क्या डायरेक्ट निकल जाएगा, उसका प्रॉफिट क्या है 15 लाख है। लाख हो गया ये। अब नीचे हम लोग है ना 6 लाख शेयर्स नहीं लिखेंगे हम लोग, पता है क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरे को डेट देख लेना। हाँ, इसमें ना कैलेंडर ईयर नहीं लिया है, इसमें हम लोग ने फाइनेंशियल ईयर लिया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन में एक चीज़ फाइंड कर रही हूँ, 1 सेकेंड रुक जाना तुम लोग। 10 सेकेंड आराम से आगे 10-20 सेकेंड बढ़ा सकते हो। उसमें पहले तो हम लोग 5 लाख, वो जो हम लोग मंथ वन वाला करते हैं ना, जो टाइमिंग फैक्टर है, मैं उसका चेक कर रही थी। तो ये मार्च में किया हम लोग ने, 10 मतलब इन लोग ने, सॉरी इसमें भी कैलेंडर ईयर ही है, मेरा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो देखो March 1 को आया लास्ट डे को एक्सरसाइज, तो 10 महीना आउटस्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी और ये जो 5 लाख शेयर्स थे ना वो 2 महीने थे, जनवरी मार्च। तो 5 लाख इंटू 2/12, और इसको है ना हम लोग ये वाले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि और फिर ये एडिशन हुआ दूसरा, ये होता है टोटल लेंगे इसमें हम लोग, क्योंकि पहले 2 महीने के लिए 1.05 पे ही था, और दूसरे बाकी तो टोटल में 1 लाख, ये 5 लाख, और बाकी के 10 महीने के लिए तो 6 लाख साथ में ही था ना, तो ये 6 लाख होगा इंटू 10/12। तो इसका कैलकुलेशन मैं इधर करती हूँ कैलकुलेटर में। तो 5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 1. देखो 5 लाख दिख रहा है, एक मैं ऐसे करती हूँ। हाँ, 5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 1.05, 87,499, मतलब 87,500 है। और 6 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 12, तो ये क्या था 87,500 था, और ये 5 लाख था, ये हो जाएगा 15 लाख डिवाइड बाई 587,500। तो इसका EPS निकल के आएगा 2.55, ठीक है, भाव बढ़ गया, समझ लो, समझ गया ना राइट्स वाला। और ये बेसिक था, तो बोनस बाईबैक कुछ भी होता तो वैसे ही होगा ट्रीटमेंट इसका। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आई होप इतना तो समझ गया। ओके, सॉरी मेरा स्टेप बी और स्टेप 3 का बी और सी नहीं दिखा ना, अब दिख गया तुम लोग को, मैं बता देती हूँ फिर से एक बार। तो देखो ये क्या था, 11 लाख तो प्रॉफिट था ही 2021 का, और ये नीचे शेयर्स 5 लाख ही थे, तो इसको ये एडजस्टिंग फैक्टर जो यहाँ पे ढूंढना है ना, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5,25,000 हो जाएगा, तो 2.10 आएगा इसका शेयर वैल्यू EPS। और जो 2022 है उसका क्या होगा 15 लाख 5 लाख, तो ये 15 लाख को हम लोग 5 लाख 2 महीने के लिए इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये March 1 को एक्सरसाइज हो जाता था, तो फिर ये टोटल 6 लाख हो जाएगा। ये 2 महीने के लिए 5 लाख लिया हम लोग ने, सॉरी, और मैं ये इसमें ये इशू होगा, और 6 लाख और 10 मंथ्स के, इसमें कोई रेट नहीं आएगा, तो आ जाता है हमारा डिवीजन करके 2.55 रुपीज़। इतना समझ गया। अभी मैं डाइल्यूटेड स्टार्ट करूँगी, तो नेक्स्ट क्लिप इसमें मैं डाइल्यूटेड से स्टार्ट करूँगी। मैंने ये राइट्स वाले में भी नेक्स्ट क्लिप नहीं किया था, मैंने इसे स्टॉप कर दिया था कुछ रीजंस की वजह से, थोड़ा सा ग्लिटर है, बट मैं इतना बता सकती हूँ। स्टेप 1 होता है थियोरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस वैल्यू, स्टेप 2 होता है एडजस्टिंग फैक्टर, जो फेयर वैल्यू और ये वाले वैल्यू को नीचे डालता है डिनोमिनेटर में, और ये फेयर वैल्यू ऊपर होता है। ये एडजस्टिंग फैक्टर मिल गया। फिर स्टेप 3 का फर्स्ट होता है ओरिजिनल EPS ढूंढना 2021 का, अगर 2 साल दिया है तो
ये 2.20। फिर स्टेप 3 का बी पार्ट होता है ये एडजस्टिंग रीस्टेटेड वाला ईपीएस ढूंढना, इसको रीस्टेटेड ईपीएस बोलते हैं। मेरे को नहीं पता उसमें दिख रहा था कि नहीं, क्योंकि इसमें मेरे को नहीं दिख रहा था। हाँ देखो, नहीं हाँ थोड़ा मिस तो हो गया है इसमें तुम लोग का। ठीक है, मैं डायल्यूटर के लिए थोड़ा पीछे से ले लूँगी सेटअप को। अभी पूरा देखेगा इस सेटअप में, और इसमें मैं दिखाने वाली हूँ डायल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब जो ऑप्शंस को, मतलब जो ऐसी चीज़ें होती है जिसको, जो सिक्योरिटीज़ होती है, ऐसी सिक्योरिटीज़ जिसको कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि डिबेंचर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनको हम लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है ये मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगी, मैं सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे ढूंढती हूँ ये सिखाऊंगी। तो डाइल्यूट, और मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग के क्लिप आप देखोगे ना, एंड में आते आते आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, कंफ्यूज वगैरह, डर रही थी, क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं सम्स कैसे दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही फ़ोन है जिसमें मेरे पास वीडियोस भी है, क्वेश्चंस भी है, मतलब वीडियो शूटिंग के लिए भी एक ही फ़ोन है और क्वेश्चंस भी उसी में है। इसलिए फिर मैंने ये बुक निकाली मेरी पुराने सिलेबस की, सो ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। और देखो मैं अभी से बोल देती हूँ, मेरा AS26 और AS10 दोनों का कवर करना बहुत मुश्किल है। सो अगर नहीं हो पाया तो आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपका इतना बड़ा टाइम लिमिट वेस्ट हो जाएगा कि आप एक एस समझोगे और फिर वापस दो नहीं समझ पाओगे, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि एटलीस्ट मैं तीन में से दो तो कवर कर लूँ। मैंने प्रॉमिस किया था वेडनेसडे तक आ जाएगा, सैटरडे हो गया नहीं आया अब तक। इनफैक्ट कितने 8 बजने आ गए, शायद 7 या 8, हाँ 7 7:30 हो गए, 7:15 हुए मेरी घड़ी में। तो चलो अभी डाइल्यूटेड का मतलब समझ में आ गया। अभी मैं उसका फॉर्मूला दिखाती हूँ। उसके टोटल 3 फार्मूलाज हैं, 3 कैसे, तो उसको DEPS बोल सकते हैं, राइट। तो नातिश मतलब पतिश, मैं नातिश बोल रही हूँ। और पतिश भी बोलते प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और नातिश इसलिए ताकि नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो देखो ये जो कन्वर्टेबल होता है तो उसमें क्या होता है ना, इन हम लोग को डिबेंचर इंटरेस्ट देता है, या फिर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। तो इसमें ना शायद वो लेस नहीं किया होता, प्रॉफिट जो दिया होता है ना उसमें वो लेस नहीं किया रहता नेट प्रॉफिट में, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का, मतलब डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का या फिर डिबेंचर इंटरेस्ट का। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, डिबेंचर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, और वो भी पता है कौन सा वाला, पोस्ट टैक्स ऐड करेंगे। वो सम आएगा, इसलिए आप समझ जाओगे कि वैसा क्यों। पोस्ट टैक्स डिबेंचर इंटरेस्ट अपॉन वेन्स, वेन्स तो अब तक समझ में आ गया होगा। और पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब जो कन्वर्ट किए गए शेयर्स होते हैं, वो कन्वर्ट करने किए गए शेयर्स, टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से टीचिंग करने की कोशिश करती हूँ। देखो इसमें भी है ना टिल्टेड है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को सेटअप हिलाना पड़ गया था इसलिए। तो देखो डाइल्यूटेड का, वेन्स का मतलब पता है, नादेश का मतलब पता है, पोस्ट टैक्स डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब क्या। तो फॉर एग्जांपल डिबेंचर अपना इंटरेस्ट था 10 लाख, और टैक्स इस पे है 30%, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 लाख, तो बच्चा कितना 7 लाख। तो यहाँ पे हम लोग 7 लाख ऐड करेंगे। ये होता है पोस्ट टैक्स डिबेंचर इंटरेस्ट, समझ लो, मराठी नहीं सिखा रही। और पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स तो मैंने बोल दिया जो कन्वर्ट किए गए, मतलब हमारे जो 12% डिबेंचर्स थे उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, वही होता है इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्टली। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। यहाँ पे 2 ही इलस्ट्रेशंस है मेरे पास। तो नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 1 करोड़। तो अपना मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, नातेश इज 1 करोड़ प्लस, क्योंकि इसमें मेरे को पहले देख लिया था। देखो मैं पूरा क्वेश्चन बोल रही हूँ। नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 50 लाख, बेसिक्स अर्निंग पर शेयर 2 रुपये, ये हमको कोई काम का नहीं है बेसिक अर्निंग, क्योंकि मेरे को डाइल्यूटेड होना है। फिर 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 1 लाख है अपने पास, 1 लाख डिबेंचर्स है। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स। 1 लाख एक डिबेंचर को 10 में कन्वर्ट किया तो 1 लाख को कितने में, 10 लाख।
10 लैक्स। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस 12 लाख है और टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 3,60,000। तो ये पोस्ट टैक्स डिबेंचर इंटरेस्ट क्या होगा मैं इधर बता देती हूँ। पोस्ट टैक्स डिबेंचर इंटरेस्ट तो ये होगा हमारे पास 12 लाख। और यार ये डिबेंचर इंटरेस्ट है, मैं भी नहीं टैक्स इसमें दिया अमाउंट परसेंटेज दिया होता तो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते। तो हो जाएगा हमारे पास कितना, करो कैलकुलेट, मैं इधर करके थोड़ी दिखाऊंगी। $8,40,000। देखो मैं करके दिखा देती हूँ तुमको कैलकुलेटर पे, मेरे मैथ्स पे भरोसा नहीं है, मेरे को खुद को है पर तुमको नहीं है। देखो 12 लाख माइनस 60 देखो 8,40,000 है, मैच हो रहा है, बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अभी देखो इसमें मैंने कर दिया 8,40,000 और अपने पास कितने शेयर्स है ऑलरेडी 5 लाख नहीं सॉरी 50 लाख है। और मैंने बोला 1 लाख डिबेंचर से, एक डिबेंचर को 10 में कन्वर्ट किया तो 1 लाख इंटू 10 दैट विल बी 10 लाख। तो अपने पास क्या हो गया ये मैटर, ये हो गया 1,08,40,000 डिवाइड बाई 60 लाख। ये डिवाइड नहीं करती, ये वर्किंग है, वर्किंग नोट। और ये पोस्ट टैक्स डिबेंचर इंटरेस्ट ये भी वर्किंग नोट में दिखा सकती है वाला पार्ट 10 लाख कैसे आया, ठीक है। तभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो 1,08,40,000 डिवाइड बाई 60 लाख 1.806666 तो इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे 1.81 इसका DEPS। और वो जो मैंने पहले की क्लिप पहले बोला है वो BEPS होता है, वो बेसिक अर्निंग्स पर शेयर होता है, चाहे वो बोनस हो, राइट्स हो या नॉर्मल वाला हो। बाईबैक है इशू वाला, इशू होता है तो ऐड होगा शेयर्स, बाईबैक है तो लेस होगा, ठीक है। इतना तो समझते हो तुम लोग एडिशन वैल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें देखो इसमें मेरे पास है ना प्रेफरेंस डिवीजन वाला शायद से सम नहीं है, तो मैं ये बता दूँ इसमें मेरे पास ये वाला सम है शेयर ऑप्शन वाला। तो शेयर ऑप्शन क्या होता है, और शेयर ऑप्शन में क्या होता है, मैं इसको यहाँ पे थियोरी पहले मैं बोल देती हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड अर्निंग्स फॉर शेयर एन एंटरप्राइज शुड अज्यूम द एक्सरसाइज ऑफ डाइल्यूटेड ऑप्शंस एंड अदर डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। The assumed proceeds from this issue should be considered to have been received from the issue of shares at fair. The difference between the number of shares issuable that would have been issued fair value should be treated as equity shares for no consideration. Options and other share purchase agreements are derivative and they would result in a equity shares. Shares for option में ये बोल सकती हूँ कि इतना इशू करने वाले थे और सर्टेन अमाउंट एट देयर एवरेज फेयर वैल्यू डूइंग इट इशू एंड फ्राइडली पैसा एज्यूम टू नाइदर नेगेटिव। और जो शेयर्स अंडर इशू होने वाले हैं थे वो नहीं उतने नहीं हो रहे हैं, फिर हुए बट उसमें कुछ और कंडीशंस आ गई है। ये मैं समझा देती हूँ तुम लोग को, क्वेश्चन में दिया होता है शेयर्स अंडर ऑप्शन। तो मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। फॉर्मूला पे ये रख रही हूँ, इक्वल्स टू भी इधर ही रख रही हूँ मैं। और मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेती हूँ। नेट प्रॉफिट है अपना 12 लाख, नातेश 12 लाख, इसको पातेश भी बोलते हैं। नेट प्रॉफिट को मैं नातेश भी लिख सकती हूँ डायरेक्ट। फिर प्रॉफिट अवेलेबल एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना प्लीज़। तो 12 लाख है, मैंने लिख दिया। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑप्शन मतलब वीन्स अपना है 5 लाख, ये वीन्स है अपना प्लस। तो पहले अपने को इसमें और एक मिनट ना पहले बेसिक ढूंढना है। तो रुक जा ये BEPS है और ये इलस्ट्रेशन 6 है। मैंने आगे वाले में 5 नहीं लिखा था, मैं भूल गई। तो इसमें से कितना ढूंढना है ना, तो ये 2.4 आ जाएगा 40 क्योंकि उसमें आते अपन वीन्स होते हैं। अभी ये DEPS ढूंढना है हमको। तो क्या हो प्रॉफिट तो उतने का उतना ही रहेगा। अब शेयर्स चेंज होगा इसमें क्या, नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन और नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इशूड एट फेयर वैल्यू। तो मतलब ऑप्शन में तो 1 लाख है बट कितने इशू होने वाले थे, तो 1 लाख। उनका फेयर वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू एवरेज 20 है और अंडर ऑप्शन वाले 15 है। तो हम लोग उसको 15 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड कर देंगे तो 75,000 होता है। तो हम लोग इसको करेंगे
1,00,000 में से 75,000 को माइनस कर देंगे तो 5,25,000 होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ वापस समझाते। देखो शेयर ऑप्शंस कितने थे, 1,00,000 ऑप्शन में डालने वाले थे, तो उसका प्राइस क्या होता है 15 और एवरेज वैल्यू क्या है 20। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे पता है, 5,00,000 में हम लोग पूरा 1,00,000 नहीं ऐड करेंगे, और ये जो मल्टीप्लाई करके 1,00,000 इंटू 15/20 करेंगे वो भी 75,000 भी ऐड नहीं करेंगे, हम लोग 1,00,000 में से 75,000 लेस कर देंगे, तो उससे हमको मिलेगा 25,000। ये हमको फेयर वैल्यू, हम लोग को डायरेक्ट अमाउंट चाहिए शेयर्स का। तो ऑप्शन में था ये फेयर वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यू होता, बट अभी उसको लेस करके क्या है एग्जैक्टली क्या है 25,000। ठीक है, तो 5,25,000 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2.285 होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली 2.29। ठीक है, क्योंकि 5 4 से बड़ा था, 4 के बाद हम लोग ऐड कर सकते हैं 2.29। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी इसका है ना 3 चीज़ है बाकी जो मैं इसमें से ही पढ़ रही हूँ। रीस्टेटमेंट, मैंने बोला रीस्टेटेड कहाँ होता है राइट में, फिर भी पढ़ लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू और शेयर स्प्लिट और डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स शेयर स्प्लिट, मतलब बोनस की वजह से राइट्स की वजह से इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, तो कैलकुलेशन वैसे चेंज होता है। इफ चेंजेस ऑकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट हाँ अगर चेंजेस बैलेंस शीट डेट के बाद होता है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीओडी अप्रूव, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं उसके पहले होता है, तो वापस से वो दिखाना पड़ेगा कि हम लोग ने पहले कैसे किया था और वापस अभी कैसा होगा, क्योंकि चेंज हो गया ना शेयर्स में। प्रेजेंटेशन, एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज अ डिफरेंट राइट टू शेयर इन द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, एंड एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट बेसिक एंड, देखो इसमें इतना बोल रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, तो बेसिक और डाइल्यूटेड को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए, मैं ऊपर से समझा रही हूँ, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या यहाँ पे क्या महत्व है इंपॉर्टेंस है वो भी दिखाना चाहिए। एज AS 20 रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू प्रेजेंट बेसिक एंड पर शेयर इवन इफ द अमाउंट्स डिस्क्लोज आर नेगेटिव, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो इसको अच्छे से डिस्क्लोज करना होता है। और डिस्क्लोजर देखो ये प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ना PPT रीस्टेटमेंट ये सब PPT में दिया रहेगा। जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ना, फॉर्मूलाज कैसे आए, कौन से सब में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सिर्फ डिफरेंट होता है। ये तो तुमको समझ गया ना, नहीं समझा तो कमेंट डाल देना। ठीक है, डिस्क्लोजर में पढ़ लेती हूँ, वो PPT में भी होगा। एन एंटरप्राइज टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग वेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का AS 5 में डेफिनेशन है। EPS कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा नेट ऑफ नेट टैक्स एक्सपेंस, मतलब वो जो बैलेंस शीट डेट के पहले या अप्रूवल के पहले या कुछ इशू हुआ है तो उसको अगर दिखाना है तो डिस्क्लोज करना होगा। अमाउंट यूज एज द न्यूमरेटर्स इन कैलकुलेटिंग बेसिक एंड डाइल्यूटेड एंड रिकन्सिलेशन ऑफ दोज अमाउंट टू द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अगर जो अमाउंट यूज़ किए थे पहले EPS ढूंढने में, DEPS और BEPS, और उसमें कुछ चेंजेस है और नाटेश, मतलब ये अगर ये लॉस होता तो मैं नेगेटिव में डालती हूँ, इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ, समझा। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यूज एट द डिनोमिनेटेड इन द कैलकुलेटिंग बेसिक एंड रिकन्सिलेशन, मतलब ये भी अगर चेंज हुआ है तो जैसे कि इसमें शेयर ऑप्शंस था तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा BEPS और DEPS में। ठीक है, और लास्ट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉन्ग विद द अर्निंग्स पर शेयर फिगर्स। और अगर फेयर वैल्यू तो दिखा रहे हो पर तुमको नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू भी दिखाना होता है। इफ एन एंटरप्राइजेस डिस्क्लोजेस इन एडिशन टू बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अमाउंट यूजिंग अ reported component of net profit other than net profit or loss for the period attributable to equity shareholders, such amount should be calculated using the weighted average number of equity shares determined in accordance with AS 20. If a component of net profit is used which is not reported as a line item in the statement of profit and loss, a reconciliation should be provided between the component used. In short, disclose करना चाहिए। और थियोरी पढ़ के था ना AS के ऊपर, अगर तुम लोग को तीनों AS मैं नहीं अपलोड कर पाई तो तुम्हारा मतलब मैं अपनी कॉलेज स्पेसिफिक बोल रही हूँ, तीनों AS नहीं अपलोड कर पाई तो एटलीस्ट तुम लोग शॉर्ट नोट्स में अगर AS का क्वेश्चन है तो लिख सकते हो, कुछ थियोरी पढ़ के जाना। ओके बाय बाय। मैंने पूरा AS 20 अपलोड कर दिया है और क्लिप्स में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस होगी तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, मैंने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है AS 20 में सब कुछ। हाँ एक एंटी डाइल्यूटिव बाकी है बट वो CA में ही है, इसमें नहीं है इसलिए मैंने नहीं कवर किया है। कुछ भी डाउट है तो भी मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, कुछ नहीं समझा तो भी डाल सकते हो, और मैं इसका देख लेना AS 20 अच्छे समझ आएगा।
और मैं को ये पूछना था कि मैं AS26 और AS10 अगर मैं कवर करती हूँ तो ऐसे समझाऊँ, मतलब बोर्ड तो रहेगा बट मैं ऐसे सोच रही थी कि यहाँ पे जो मेरे पास मॉड्यूल पड़ा है ना ICAI का, उसमें से मैं थियोरी पढ़ पढ़ के एक एक चीज़ समझाऊँ और सम्स के कॉन्सेप्ट समझाऊँ, कि डायरेक्ट सम्स के कॉन्सेप्ट समझा दूँ और बेसिक अगर फॉर्मूला है तो वो समझा दूँ। वो तुम लोग मेरे को बता देना कमेंट में या फिर जो भी है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस मच लॉन्ग वीडियो।